झारखंड की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा, नाम राधाकृष्ण किशोर हेमंत सरकार में मंत्री बन चुके हैं। और सबसे पहले तो आपको बधाई राधाकृष्ण किशोर। धन्यवाद आपका। प्राथमिकताएं अब किस तरह से रहेंगी आपकी? और देखिए, इस सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार एक संवेदनशील सरकार पहले भी प्रमाणित हुई और ये जो कार्यकाल 5 वर्षों का होगा उसमें भी एक सेंसिटिव गवर्नमेंट आपको दिखाई पड़ेगी। ये इस राज्य का निर्माण हुआ था जो गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, बेरोजगार हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई, इसीलिए इस राज्य का गठन हुआ था। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया बीते काल खंड में। हेमंत सोरेन जी की जो सोच है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी है और जिस तरह वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का उन्होंने एक सोच रखा है, एक परिकल्पना उनके मन में है। ये सरकार उस दिशा में निश्चित रूप से काम करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये सरकार मजबूत करेगी और वित्तीय प्रबंधन को भी ये सरकार काफ़ी बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो ये सरकार करेगी। हम अपने रेवेन्यू इनकम को और आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये रेवेन्यू इनकम हमारे रिसोर्सेज पर आधारित होगा। हम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। ये सरकार की प्राथमिकता होगी और हम प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि झारखंड में लगभग 70% महिलाएं ऐसी हैं जो खून की कमी से पीड़ित हैं और 50-60% बच्चे जो कुपोषित हैं। तो हमारी योजना इस तरह की होगी गवर्नमेंट की कि हम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ करें ताकि ये झारखंड आगे बढ़ सके, एक नई ऊंचाइयों को छू सके। ये प्रयास होगा सरकार। कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन जी दोनों ने राधाकृष्ण किशोर जी पे भरोसा जताया है। राजनीति का लंबा अनुभव है और आप पलामू जैसे इलाके से आते हैं, तो अब जिस तरह से जनादेश भी मिला है और आप मंत्री भी हैं, तो प्राथमिकताएं राधाकृष्ण किशोर जी की क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के प्रति, सोनिया जी, प्रियंका जी के प्रति और मीर साहब जो इस राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस के। उसके बाद जो प्रदेश का नेतृत्व है, केशव महतो कमलेश जी हैं, इन सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझ में जो देखा है और ये अवसर मुझे दिया है मंत्री के रूप में काम करने का, तो हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी प्राथमिकता अगर आप कहें एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते या छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के नाते, तो हमारी सोच तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये राज्य उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर है। आप कई ऐसे गांव देखेंगे जो पहाड़ों से सटे हुए गांव हैं, सुदूरवर्ती गांव हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। या ये जो प्रयास मुख्यमंत्री जी का है, हेमंत सोरेन जी का, और जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार देना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सबों की होगी। ये हमारी प्राथमिकता होगी। कम्युनिकेशन का बड़ा अभाव है। हमारा जंगली क्षेत्र, पूरा झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो जंगली क्षेत्र हैं। अब वहाँ पे लोग निवास करते हैं, जनजाति के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं या किसी भी जाति समुदाय के लोग, वो वहाँ निवास तो करते हैं, लेकिन आप देखेंगे, मेरा अपना अनुभव रहा है कि 8-10 किलोमीटर पैदल पहुँच करके उन्हें प्रखंड मुख्यालय तक जाना पड़ता है। अब वो जंगल विभाग उस काम को सड़क देती नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आपने अपने जंगल में उन लोगों को निवासित किया है तो फिर आवागमन की भी सुविधा आपको देनी पड़ेगी। ये जो बजटीय प्रावधान है वो वन विभाग के पास नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि साहब उनको ये फंड दिया जाए ताकि वो अप्रोच कर सकें, कम्युनिकेशन को मजबूत बना सकें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। राधाकृष्ण किशोर जी, हालांकि पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन आपका जिस तरह से काम करने का अपना तरीका हो, क्या माना जाए वित्तीय प्रबंधन की ही जिम्मेदारी रहेगी? ये तो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। जो भी जिम्मेवारी रहेगी, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, राज्य की जनता को निराश नहीं करूँगा और ईमानदार प्रयास होगा कि इस राज्य को आगे बढ़ाया जा सके।
ओवरऑल अगर हम बात करें जनादेश सरकार गठन के बाद, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रह जाएगी, एकदम पहली प्राथमिकता? मेरी पहली प्राथमिकता मैंने कहा आपको कि इस राज्य में जो गरीबी है और जो आर्थिक कमजोरी है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलाइड एग्रो सेक्टर को हम मजबूत करें ताकि उनको रोज़गार मिल सके ग्रामीणों को। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी तब थी इस राज्य के लिए जब उग्रवाद का पूरा प्रभाव हुआ करता था। तो मैंने देखा है कि कई नौजवान उनके पास रोज़गार नहीं था और वो उग्रवादी संगठनों की ओर आकर्षित होकर के वहाँ चले जाते थे, कुछ पैसा उनको मिल जाया करता था। तो सभी को सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती है, इसीलिए हम सबों का ये प्रयास होना चाहिए, इस गवर्नमेंट का भी ये प्रयास होगा कि रूरल सेक्टर में हम एलाइड एग्रो सेक्टर को अगर मजबूत करें, हम मत्स्य पालन के माध्यम से, दुग्ध उत्पादन के माध्यम से। अभी आपने देखा या देख भी रहे होंगे कि झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं दुग्ध उत्पादन की, मत्स्य पालन की, लेकिन हम केरल से और पश्चिम बंगाल से मत्स्य मंगाते हैं, मछली मंगाते हैं। दुग्ध हम मिल्क जो है सो हम बाहर से आता है, बिहार से सुधा दूध की आपूर्ति यहाँ की जाती है। अगर इन चीज़ों को हम अपने राज्य में इसका उत्पादन कर लें तो बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमिकली भी ये राज्य साउंड हो जाएगा। तो राधाकृष्ण किशोर जी हेमंत सरकार में मंत्री बन चुके हैं और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दी है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।